हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो आ गई शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि का पर्व है और निकलेगी प्यारी शिव की बारात। लगा दो जयकारा उठाकर दोनों हाथ। ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव शंभो। दोस्तों, शिव पार्वती एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे में समाये हुए असंगत हैं। एक तरफ वैराग है तो दूसरी ओर भोग है, कभी निष्क्रिय तो कभी गतिशील है। और यही आदर्श पार्टनरशिप जो है शिव पार्वती की, सारी दुनिया में मौजूद सभी सुंदरता का कारण है। माता पार्वती ने पति के रूप में महादेव शिव को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से तपस्या की थी, घोर तपस्या की थी, जिसका फल ही महाशिवरात्रि व्रत कहलाता है। शिव और पार्वती के मिलन की रात है और शिवरात्रि की रात जागने की भी बात कही जाती रही है। कुछ लोग पूरी रात इस दिन पूजा करते हैं, शिव पार्वती का विवाह करते हैं और कहीं कहीं पर इसे साइंटिफिक तौर से भी मनाया जाता है। कहा जाता है इस रात को आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए पूरी रात जागरण करना चाहिए। इस रात को सोना नहीं चाहिए और सारी रात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जप करना चाहिए। इस रात को ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। इक्विनॉक्स यानी इस समय जो ग्रह का जो सेंट्रीफ्यूजल फोर्स होता है एक तरह खास तरह से काम करता है और ये ऊपर की ओर गति करता है। इसलिए यौगिक परंपराओं में ये नियम बनाया गया था कि इस रात को कोई भी नहीं सोएगा। आपको इस रात को रीढ़ की हड्डी को सीधी रखनी चाहिए ताकि आपकी ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर आराम तरीके से प्राकृतिक चढ़ाव का पूरा लाभ ले सकें और आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर जा सके। साथ ही साथ इस रात्रि को 4 प्रहर की पूजा शिवलिंग की जाती है। शिवलिंग के प्राकट्य का दिवस भी माना जाता है और कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव का दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से अभिषेक करना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाएं, भांग धतूरा चढ़ाएं, इससे अभिषेक करें और जल, दूध, पंचामृत, चंदन, इत्र, केसर, भांग इन सभी चीज़ों को एक साथ मिलाकर या एक एक चीज़ करके आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इन चीज़ों से शिवलिंग को स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिव का त्रिशूल, डमरू की ध्वनि मंगल, गुरु आदि से संबंधित है। चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान है और अपनी कांति से अनंत आकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न रखता है। तो बुध आदि ग्रह समभाव में सहायक बनते हैं। महाशिवरात्रि मनाने के पीछे एक कारण यह भी है कि इस दिन क्षीण चंद्रमा के माध्यम से पृथ्वी पर अलौकिक लयात्मक शक्तियाँ आती है जो जीवन शक्ति में वृद्धि करती है। और यद्यपि चतुर्दशी का चंद्रमा क्षीण रहता है, लेकिन शिव स्वरूप महामृत्युंजय दिव्य पुंज महाकाल आसुरी शक्तियों का नाश करते हैं। मारक हो, अनिष्ट की आशंका हो, महामृत्युंजय शिव की आराधना सभी ग्रह योगों के आधार पर बताई जाती है और सभी 12 राशियाँ 12 ज्योतिर्लिंगों की आराधना या दर्शन मात्र से सकारात्मक फलदायिनी हो जाती है। दोस्तों, अक्सर हम सभी देवी देवताओं को जब मनाते हैं तो उनकी पसंद की सामग्री, हम कई प्रकार की विधि, उनके पसंद की विधि उपयोग करके उनका पूजन करते हैं। उनकी मनपसंद चीज़ें हम उनके सामने रखते हैं और जिससे प्रसन्न होकर वो हमें मनोवांछित फल देते हैं। और सभी देवों में जब हम भोलेनाथ की बात करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। सिर्फ एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उनको क्रोध भी जल्दी आता है। आप उनका बताने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान शिव का जो रौद्र रूप है वो काफ़ी भयभीत करने वाला है। भगवान शिव को भांग धतूरे का चढ़ावा पसंद है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी पूजा में बिल्कुल भी उपयोग नहीं करनी चाहिए। नहीं तो आपने जितना पूजा पाठ किया है उसका फल की प्राप्ति आपको नहीं होती है। कुछ चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए जो कि वर्जित बताया गया है। शिव पुराण में इन चीज़ों के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया गया है। कहा जाता है कि एक बार जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद उत्पन्न हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो वो शिव जी के पास गए। भोलेनाथ के पास जब गए तो वहाँ उनके तीसरे नेत्र से एक विशाल लिंग प्रकट हुआ। दोनों देवताओं में सहमति हुई और निश्चय किया गया कि जो भी इस लिंग के छोर तक पहले पता लगाएगा वह सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। दोनों देवता शिवलिंग को विपरीत दिशा में शिवलिंग के छोर को ढूंढने निकले, लेकिन किसी को छोर नहीं मिला। और ब्रह्मा जी ने लेकिन क्या किया, केतकी के फूल को साक्षी मान करके उसे समझा बुझा कर ले आए
और ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि मुझे छोर मिल गया, और केतकी के फूल ने इस बात को एग्री किया। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था और ब्रह्मा जी के सत्य कहने पर शिव भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और केतकी के फूल को श्राप दिया कि वह मेरी पूजा में इस्तेमाल नहीं की जाएगी। इसलिए केतकी के फूल को कभी भी शिव जी की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ इनकी पूजा में नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाया जाता है, शिव पूजा में वर्जित है। काफ़ी जगह गन्ने के रस से आप अभिषेक कीजिए, ये अच्छा है, लेकिन आपको शिव पूजा में कभी भी नारियल पानी से अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रीफल माना जाता है, श्री यानी लक्ष्मी, इसलिए कभी भी उनको नहीं चढ़ाना चाहिए, वो उनके भाई की पत्नी मानी जाती है। इसी तरह से शिव पूजा में तुलसी का प्रयोग भी वर्जित है। आपको पता ही होगा, काफ़ी बार कथा सुना चुकी हूँ, जालंधर नाम के असुर भगवान के हाथों से मारा गया था और जालंधर को वरदान मिला था कि उसकी पत्नी की पवित्रता की वजह से उसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन जालंधर को मारने के लिए भगवान शिव और विष्णु ने योजना बनाई और पतिव्रत धर्म को तोड़ दिया। और जब जालंधर की मृत्यु का खबर वृंदा ने सुनी तो वृंदा ने आत्महत्या कर ली और वृंदा ने शिवजी को श्राप दिया कि उनकी पूजा में तुलसी की पत्तियां वर्जित रहेगी। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में हल्दी, इसको वर्जित माना गया है। हर मांगलिक कार्य में, हर धार्मिक कार्य में हल्दी शुभ माना जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। लेकिन आज के दिन आपको बता दूं, हल्दी क्या एक विशेष उपाय करना चाहिए, इससे महिलाओं में सुंदरता भी बढ़ती है और साथ ही साथ उस दिन उनका सौभाग्य भी बढ़ता है। शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शिवलिंग की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती और स्त्रियोचित वस्तु है। पूजा में हल्दी गंध और औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है और इसीलिए आपको शिवरात्रि पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए शिवलिंग पर। लेकिन इस बार आपको एक चमत्कारी उपाय करना, और वो है एक चुटकी हल्दी ले करके पूजा करने के बाद आपको शिवलिंग की जो जलेरी है, जो जलधारी है, उस पर या फिर पार्वती माता पर आपको ज़रूर चढ़ानी है, अपनी मनोकामना बोलते हुए। अगर किसी प्रकार के धन की आशा है तो उसको बोलते हुए, अगर पति पत्नी के प्रेम की कोई बात है, लड़ाई झगड़ा, डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, तो उसको, विपदा को मिटाने के लिए, या किसी से आप प्रेम करते हैं उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे धन की हो, पैसे की हो, रोग की हो, किसी प्रकार की आपकी करियर की हो, पढ़ाई लिखाई की हो। बहुत लोग पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स को क्या करना है। एक चुटकी हल्दी आपको जलधारी पर ज़रूर चढ़ानी है अपनी मनोकामना बोलते हुए, और फिर आप देखेंगे आपकी मनोकामना कैसे पूर्ण होती है। शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाना है, ये ध्यान रखें। दो भागों से मिलकर बना होता है ना शिवलिंग, एक शिवजी का प्रतीक है, दूसरा भाग जो जलाधारी होता है वो माता पार्वती का प्रतीक होता है, और इसलिए जलाधारी जो कि माँ पार्वती की प्रतीक है उस पर हल्दी चढ़ाएं। सिंदूर भी आपको नहीं चढ़ाना है, ये ध्यान रखिए। शिवलिंग पर सिंदूर नहीं चढ़ाते, स्त्रियोचित वस्तु है और भोलेनाथ वैरागी होते हैं, ये चीज़ें गृहस्थ के लिए होती है, इसलिए इस पर नहीं चढ़ाना है। शिव जी की पूजा में अक्सर हम क्या कहते हैं, विष्णु भगवान का अभिषेक, लक्ष्मी माता का अभिषेक शंख से कीजिए, आप शंख में जल भर के कीजिए, लेकिन शिव जी की पूजा में शंख का उपयोग वर्जित है। उन्होंने शंखचूड़ नाम के राक्षस का वध किया था, जिसके वजह से उसका शरीर भस्म हो गया था और उसी भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। इसी कारण शिव जी की पूजा में शंख का उपयोग नहीं किया जाता, ना ही उनको जल अर्पित किया जाता है। शिवलिंग पर जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए बेलपत्र कैसा है। बेलपत्र कभी भी एक या दो बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे पूजा का शुभ फल नहीं मिलता है। बेलपत्र कभी भी 2 पत्ती वाला बेलपत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए, कम से कम 3 पत्ती हो ऐसा बेलपत्र आपको चढ़ाना चाहिए। बेलपत्रों पर हो सके तो चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें, इसके बाद आपको चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र कटे फटे ना हो, खंडित ना हो कहीं से, ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। पॉसिबल हो तो बेलपत्र की माला बना करके भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। जब भी बेलपत्र चढ़ाएंगे तो इस प्रकार चढ़ाएं कि उल्टा होकर के जो चिकना भाग है वो शिवलिंग की ओर रहे, इस प्रकार से आपको चढ़ाना चाहिए। और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि अंगूठा और जो आपकी रिंग फिंगर होती है, अनामिका उंगली, ये 2 को मिला करके आपको
बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इसी तरह से चावल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। शिव पूजन में कहा जाता है अपनी मनोकामना बोलते हुए एक मुट्ठी चावल आप चढ़ा दीजिए दोनों हाथों से। ये चमत्कारी हो जाता है क्योंकि पूजा में अक्षत का विशेष महत्व होता है। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं कि चावल निकाला जो मार्केट से आया, उसमें कीड़े पड़े हैं या क्या पड़े हैं हम देखते नहीं है, सीधा एक मुट्ठी लिया चढ़ा दिया। ऐसा नहीं करें। हमेशा भोलेनाथ को चावल चढ़ाते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए कि टूटे हुए चावल शिव पूजा में वर्जित बताए जाते हैं, क्योंकि चावल को क्या मानते हैं? पूर्णता का प्रतीक। शिव जी को क्या मानते हैं? पूर्णता का प्रतीक है। शिव हैं वो जो कंप्लीट हैं, पूर्ण हैं, और उनकी पूजा में अगर टूटे हुए चावल आप चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना कभी भी पूर्ण नहीं होती, किसी भी प्रकार के फलों की प्राप्ति आपको नहीं होती है। ध्यान रखना है, अन्न श्रेष्ठ होता है। भगवान को चढ़ाते समय ये भाव रखें अन्न चढ़ाते समय कि कुछ भी अन्न हमें प्राप्त हो वो आपकी कृपा से मिलता है, इसीलिए हम आपको ये पूर्ण रूप से अर्पित करते हैं। साथ ही साथ चावल सफ़ेद होता है जो कि चंद्रमा का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग शांति का भी प्रतीक होता है, पूर्णता का प्रतीक होता है, इसलिए चावल ज़रूर चढ़ाएं शिव जी की पूजा में। लेकिन ध्यान रखें चाहे 5 दाने चढ़ाएं या 1 चुटकी या 1 मुट्ठी। भोलेनाथ को दाल भी चढ़ाई जाती है, अरहर के दाल के पत्ते, अरहर की दाल। आपको ये चढ़ाना भी आपके जीवन से धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि में वृद्धि करता है, दुखों से राहत मिलती है। मूंग की दाल आप चढ़ा सकते हैं, कहा जाता है इससे भी मन मांगी मुराद पूर्ण होती है। गेहूं चढ़ा सकते हैं, इससे परिवार में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। अब आप जिस शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, कोई भी शिवलिंग हो, आपको उसके ऊपर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद कभी नहीं लेना चाहिए। चाहे वो साधारण पत्थर का हो, मिट्टी का हो, चीनी मिट्टी का हो, चाहे पारद का हो, चाहे स्फटिक का हो, कोई भी हो, उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद आपको ट्राई करना चाहिए। गौ माता को खिला सकते हैं या फिर जलाशय में प्रवाहित कर देना चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार के पापों को दूर करने वाला होता है भोलेनाथ का प्रसाद। लेकिन उस पर शिवलिंग पर टच हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है उसमें इतनी नेगेटिविटी उसने एब्जॉर्ब की होती है कि जब प्रसाद उससे छुआता है तो सारी नेगेटिविटी प्रसाद में एब्जॉर्ब हो जाती है। शिवलिंग का चढ़ाया हुआ प्रसाद शास्त्रों में चंडेश्वर का भाग माना गया है। चंडेश्वर का अंश यानी प्रसाद ग्रहण जो भूत प्रेत का अंश होता है उसे चंडेश्वर का प्रसाद कहते हैं। इसलिए भी शिवलिंग का प्रसाद आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना, चुगली नहीं करना, बुराई नहीं करना। भोजन आपको सात्विक करना चाहिए, तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत करें ना करें, कम से कम आप सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन इस दिन ना करें। नमक का सेवन नहीं किया जाता, सेंधा नमक का सेवन करें इस दिन। आप हल्के हल्के फलाहार कर सकते हैं, जलीय व्रत कर सकते हैं, जूस आदि पे कर सकते हैं, फ्रूट्स पे कर सकते हैं, आप कुट्टू के आटे की पूरियाँ आदि खा सकते हैं। इस प्रकार से आपको इस दिन व्रत करना चाहिए। पति पत्नी को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत को करें। इस दिन पति पत्नी को संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो कहा जाता है जन्म जन्म का संग छूट जाता है। दोस्तों, किस प्रकार से इस दिन अपने आप को रखना चाहिए, इस बारे में पार्वती माता ने शंकर जी के साथ सत्संग कर रही थी, तब पूछा कि हे भोलेनाथ, आप बताएं कि गृहस्थ लोगों का कल्याण कैसे हो सकता है। ऐसे गृहस्थ पर सभी देवता, ऋषि, महर्षि प्रसन्न रहें जिसमें कौन से गुण होने चाहिए। तब भोलेनाथ ने कहा, सच बोलना, सभी प्राणियों पर दया करना, मन एवं इंद्रियों पर संयम रखना, सामर्थ्य के अनुसार सेवा और परोपकार करना, माता पिता बुजुर्गों की सेवा करना, शील और सदाचार से संपन्न रहना, अतिथियों की सेवा को तत्पर रहना, क्षमाशील रहना, धर्म पूर्वक धन का उपार्जन करना, जो दूसरों के धन पर लालच नहीं रखता है, जो पराई स्त्री को वासना की नज़र से नहीं देखता है, जो किसी की निंदा चुगली नहीं करता है, जो सबके प्रति मैत्री और दया भाव रखता है, जो सौम्य वाणी बोलता है। शिवरात्रि के दिन गलत तरीके से दूसरे की संपत्ति हड़पना, ब्राह्मण या मंदिर की चीज़ें चुराना, गलत तरीके से हथियाना, ये सभी पाप कर्म माने गए हैं। इसके अलावा कोई भी सीधे साधे मनुष्य को, जानवर को, लोगों को परेशान करना, नुकसान पहुंचाना, ये सभी महापाप की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, इस दिन जो भी दूध चढ़ाएंगे आप ध्यान रखें, पैकेट का दूध नहीं चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ को। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि मनुष्य को जीवन में सदा शुभ कर्म ही करते रहने चाहिए। और जो भी मनुष्य सत्कर्म करते हुए बिना झूठ बोले, बिना किसी को हार्म किए भोलेनाथ की आराधना करता है, उस शिव से कनेक्ट करता है, उस मनुष्य को जीवन में सभी सुख ज़रूर प्राप्त होते हैं।
दोस्तों कर लीजिए उपाय आप भी। और बहुत ही खूबसूरत महाशिवरात्रि है, इस रात्रि का पूरा फ़ायदा उठाइए। ये रात्रि मिस करने वाली रात्रि नहीं है। ये वो रात्रि है जिस रात्रि को योगी मानते हैं कि शिव जी सदा के लिए स्थिर हो गए थे। उनके दोनों नेत्र बंद हो गए थे और उनका तीसरा नेत्र आज के दिन ही प्रकट हुआ था। तो आज के दिन आप भी अपने दोनों नेत्रों को बंद करके अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए कोई भी पूजा पाठ करें या ना करें, कम से कम इस रात्रि में 4 प्रहर तक आप जागरण करें और अपनी आंखों को बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जप करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सभी के कष्टों का हरण करें, इसी कामना के साथ आज के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।